कैसे सर गेम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? क्या इनपुट्स देगी एमएसएमई को? क्या आपका प्लान है? तो छोटे बिजनेसेस को सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि उनके लिए दे कैन बिकम फॉर्मल, और फॉर्मल होने से उनको क्रेडिट वगैरह मिल सकता है। हम्म हम्म तो बेसिकली एक तो फाइनेंस, दूसरा मार्केट्स, जी तीसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग हम्म बिजनेस। लुधियाना में आप जैसे स्टार्ट करने लगे, लुधियाना के लिए आपका ये गेम कंपनी का क्या ऑर्गेनाइजेशन का विजन है कि लुधियाना में कौन सी इंडस्ट्री मेनली आप टारगेट करेंगे? क्या विजन है लुधियाना के लिए? एक तो है लाइट इंजीनियरिंग, दूसरा होसियरी एंड टेक्सटाइल्स, तीसरा होगा फूड प्रोसेसिंग। जी राइट। तो बेसिकली ये तीन सेक्टर से इनिशियली फोकस करेंगे, हम्म और इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स भी बड़ा खड़ा किया है वहाँ पे। लुधियाना टाइम्स देख रहे सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जो पिछले लंबे समय से एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और आगे इनके जो विजन है कि 2030 तक 10 मिलियन से एंटरप्रेन्योर्स बनाए जिनका 50 मिलियन लाइवलीहुड हो। हमारे साथ श्रीनिवास राव जी साथ में है इस समय, जो इस कंपनी गेम के सीईओ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर लुधियाना टाइम्स में। हाँ, थैंक यू सनम जी, थैंक यू, बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। जी। सर गेम जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू की है, इसका सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि इसका मोटिव क्या है। तो बेसिकली गेम है, बेसिकली अलायंस है पार्टनर्स का, और इंडिया में ये मास एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग खड़ा किया है इसको, ये जी गेम को। जी बेसिकली इंडिया में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तो बड़े जैसे बिरला, टाटा, हीरो जी वगैरह, जी और दूसरी ये जो नया न्यू स्टार्टअप्स जैसा ओला, स्विगी, जी पेटीएम वगैरह। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बहुत सारे छोटे 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 बिजनेस जी चलाते हैं। हमारा ये है कि ये बीच में जो होता है, इसको बोलते हैं हम एमएसएमई, माइक्रो जी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। उसमें उस सेक्टर को ज्यादा फोकस नहीं दिया गया अभी तक, उस जी पर ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। अगर उस सेक्टर को मतलब इनपुट्स दिए जाए, हम्म जैसे दूसरे तरह तरह के इनपुट दिए जाए, तो हो सकता है कि इस सेक्टर को री इन्विगरेट, गैल्वेनाइज करके ये सेक्टर मतलब मजबूत हो सकता है। मजबूत होने जी के बाद नए हम्म जॉब्स बन सकते हैं, हम्म और इंडिया के जॉब क्राइसिस जो है उसको सॉल्व किया जी। जा सकता है। कैसे सर गेम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? क्या इनपुट्स देगी एमएसएमई को? क्या आपका प्लान है? हाँ ठीक है। तो दो तरह के, तो देखिए एमएसएमईज के लिए काफी काफी चैलेंजेस होते हैं। राइट। जी एक तो होते हैं कि उनके पास एक्सेस टू फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है उनको। तो यस बेसिकली उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, इधर हम्म बैंक और एनबीएफसी हम्म या इक्विटी फंडिंग वगैरह मिलने में हम्म उनको बहुत दिक्कत होती हम्म है। तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, वो एक चैलेंज है। हम्म दूसरा चैलेंज है कि मार्केट्स, राइट, मार्केट लिंकेजेस, जो भी आप इधर प्रोडक्ट सर्विस जो बनाते हैं, राइट। हम्म और हो सकता है कि आपके यहाँ फॉर एग्जांपल लुधियाना में, तो लुधियाना इज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, राइट। यस तो उसको मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स है, हाउ डू यू गेट अ मार्केट जो विद इन पंजाब, विद इन इंडिया, हम्म एंड देन आउटसाइड। सो हम्म मार्केट लिंकेजेस का प्रॉब्लम है। राइट। सो हम्म फाइनेंस, मार्केट लिंकेजेस। दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं कि इंडिया में अपना रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस बहुत बहुत होते हैं, छोटे बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल है हम्म टू अलाइन टू ऑल रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस। तो उसमें कैसे वो हम लोग उसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हम्म छोटे बिजनेसेस को सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि उनके लिए दे कैन बिकम फॉर्मल, और फॉर्मल होने से उनको क्रेडिट वगैरह मिल सकता है। हम्म हम्म तो बेसिकली एक तो फाइनेंस, दूसरा मार्केट्स, जी तीसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग हम्म बिजनेस। और हम्म और दूसरे भी है, लेकिन एक तो है फॉर एग्जांपल इनके लिए, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हम्म के लिए एक बिजनेस सपोर्ट नेटवर्क की बहुत जरूरत होती है। हम्म राइट। जैसे कि मेंटर्स, एडवाइजर्स, राइट, जी जो एंटरप्रेन्योर के साथ हाथ मिलाकर उनको हम्म गाइडेंस, सपोर्ट वगैरह हम्म देके उनके बिजनेस को स्केल हम्म कर सकते हैं। राइट। हम्म वो एक चीज है। दूसरा अ, प्रॉब्लम, लु- दूसरा, जी सॉरी समझिए, बोलिए।
सर लुधियाना में आप जैसे स्टार्ट करने लगे, लुधियाना के लिए आपका ये गेम कंपनी का क्या ऑर्गेनाइजेशन का विजन है कि लुधियाना में कौन सी इंडस्ट्री मेनली आप टारगेट करेंगे? क्या विजन है लुधियाना के लिए? क्योंकि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइकिल इंडस्ट्री या हौजरी इंडस्ट्री सारी लुधियाना में सेटअप है, छोटी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक लुधियाना में है। तो क्या विजन है आपका लुधियाना के लिए? हाँ ठीक है, तो हम लोग हमारा बेसिक फोकस लुधियाना में रहेगा कि एक तो है लाइट इंजीनियरिंग, जैसे आपने आपने बताया ऑलरेडी। एक तो है लाइट इंजीनियरिंग, दूसरा होसियरी एंड टेक्सटाइल्स, तीसरा होगा फूड प्रोसेसिंग, जी। राइट। तो बेसिकली ये तीन सेक्टर से इनिशियली फोकस करेंगे, और इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स भी बड़ा खड़ा किया है वहाँ पे, जहाँ पे सतीश जैन जी है, एमडी ऑफ वर्धमान। वो उनके उनके ही इज द चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स। और दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे उपकार सिंह आहूजा जी, सीसू के प्रेसिडेंट, वो हमारे टास्क फोर्स में है। बहुत सारे एमिनेंट लोग हैं टास्क फोर्स में हमारे साथ, ये जो काम करेंगे। और लुधियाना में जैसे आपने अब स्टार्ट करने के आपने बताया कि जिन जिनके साथ आपने टास्क फोर्स में अपने लोगों को लिया है, तो कितनी देर में लगता है कि जो आपका मोटिव है लुधियाना में, क्या वो अचीव होगा? अगर होगा तो कितनी देर में होगा? ठीक, तो पहले तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि पहले एंटरप्रेन्योर्स को अभी मोबिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। हम लोग हमने काफी मतलब रीच आउट किया था थ्रू सोशल मीडिया टू मोबिलाइज एंटरप्रेन्योर्स। हमने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए थे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर आपका सर्विसेज बिजनेस होगा तो 2 करोड़ होगा, और आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो बिटवीन 5 to 10 करोड़ और मोर होगा। तो इसके अभी हमारे पास 465 एप्लीकेशंस आ चुके हैं, और उसमें से हम लोग अभी 100 लोगों का शॉर्टलिस्ट बनाया है। और उसके बाद और ये छोटा लुधियाना शॉर्टलिस्ट से आए बनाएंगे। हैं जो आप बता रहे हैं कि इतने एप्लीकेशन है, लुधियाना में से आए हैं? हाँ बिल्कुल, लुधियाना से आए हैं जी। ओके। तो कैसे मतलब लोग आपके साथ अगर उन्होंने कांटेक्ट करना है, कैसे आपकी कंपनी के तो साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काफी काफी रीच आउट किया था सोशल मीडिया में। हमने फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह किया है, और इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डीआईसी, वो लोग भी इस प्रोग्राम को काफी विजिबिलिटी दिला रहे हैं। तो उसके द्वारा, और ऑब्वियसली हमने हमारे साइट पे इसका कैंपेन के बारे में बताया है, तो लोग आ रहे हैं। और ये सीसू जो है इंडस्ट्री एसोसिएशन और दूसरे लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं वहां पे। तो लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन बीइंग पार्ट ऑफ दिस। सर जैसे आप अब लुधियाना में आने वाले हो, लुधियाना में अपनी स्टार्टिंग करने लगे हो, रिसर्च की होगी आपने लुधियाना की इंडस्ट्री की, लुधियाना की इंडस्ट्रीज को कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आपके जो रिसर्च के हिसाब से आपको क्या लगता है कि लुधियाना में मेन इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है, तो बेसिकली काफी हमने काफी रिसर्च किया था। हम काफी एंटरप्रेन्योर से बात किए थे बिफोर वी डिसाइडेड लुधियाना पे सेलेक्ट करेंगे। और ब्रॉडली जो प्रॉब्लम वो लोग बताए, एक तो है टैलेंट का शॉर्टेज है, राइट। तो टैलेंट का काफी शॉर्टेज है। लोग बड़े बड़े दूसरे शहर चले जाते हैं, या छोटे कंपनी से दूसरे बड़े कंपनी में चले जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कैश फ्लो का काफी प्रॉब्लम है काफी बिजनेसेस को। और ये बिकॉज ऑफ कोविड और भी थोड़ा प्रॉब्लम और गंभीर हो चुका है। तीसरा है कि सम बिजनेसेस आर ये सेकंड थर्ड जनरेशन बिजनेसेस चल रहे हैं अभी लुधियाना में। तो कभी कभी वो विद इन द फैमिली इटसेल्फ, मतलब थोड़ा कभी कभी डिफरेंसेस ओपिनियन होता है कि क्या किया जाए। तो यंगर पीपल थोड़ा जल्दी में काम करना चाहते हैं, ओल्डर पीपल थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज है कि इंफॉर्मेशन का गैप है काफी, राइट। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है और आप लोग क्या बना रहे हैं, राइट, और उसको टेलर कैसे किया जाए, राइट। तो उसमें काफी गैप है, नॉलेज गैप्स है, राइट। तो ब्रॉडली समरी में बोल सकता हूँ कि टैलेंट शॉर्टेज है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशनलिज्म का काफी चैलेंज है, और इंफॉर्मेशन गैप्स और नॉलेज गैप्स है। तो सर आप इन चीजों को जो आपने प्रॉब्लम बताई है, इस चीजों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब कैसे मदद करेंगे, फिर इनसे ओवरकम कैसे इंडस्ट्री को करेंगे? हाँ ठीक है, तो हम समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हमने एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम अभी लुधियाना में हम लोग चलाएंगे, वो ये मॉडल हमने बनाया है बेसिकली अडेप्टेड फ्रॉम एक यूएस प्रोफेसर है, प्रोफेसर डैन आइजनबर्ग।
बैप्सन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने एक मॉडल बनाया था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंड नॉट जस्ट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज बट आल्सो डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, वेरी एप्लीकेबल टू कंट्रीज लाइक इंडिया एक्सेट्रा। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर के लिए हमारा प्रोग्राम के द्वारा बेसिकली 3 चीजें करने चाहते हैं हम लोग थ्रू द प्रोग्राम। उनके कैपेसिटी कैसी बन सकती है, उनको नए कस्टमर कैसे ले आ सकते हैं, और तीसरा है उनकी कैश फ्लो कैसी बढ़ सकती है, राइट। ये 3 चीजें के ऊपर हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है। बेसिकली थोड़ा लर्निंग होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस वगैरह होगा, और उनके साथ हम लोग साथ में काम करके उनको बताएंगे कि ये 3 चीजें कैश, कैपेसिटी और कैश फ्लो कैसे इंप्रूव किया जाए, वो एक है। और दूसरा चीज हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और इंडस्ट्री एसोसिएशन सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जैसे सचिन जान साहब और वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग सब साथ में मिलके ये प्रॉब्लम्स जो है, ये टैलेंट, ये प्रोफेशनलिज्म वगैरह सॉल्व करने के लिए, और ये 3 चीजें कैश, कैपेसिटी और कैश और कस्टमर्स के लिए सॉल्व करेंगे। सर थोड़ा मैं अगर पीछे जाऊं तो डीमोनेटाइजेशन के बाद की मैं बात करूं, पहले जैसे पूरे देश में डीमोनेटाइजेशन हुई, उसके बाद जीएसटी आया, अब कोविड-19 आया, इसके बाद अगर मैं लुधियाना की इंडस्ट्री की बात करूं तो नोटबंदी के समय से ही काफी जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो बंद होने की तादाद पर हैं, और काफी बंद भी हो चुके हैं। अब कोविड-19 के बाद भी अब जैसे-जैसे सारा कुछ ओपन हो रहा है, अनलॉक की जो गाइडलाइंस है उसके बाद जब जैसे-जैसे इंडस्ट्री अब खुल रही है, तो वो उतनी स्पीड से काफी जो इंडस्ट्री यूनिट्स हैं वो बंद भी हो रहे हैं। उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है और क्या करेंगे आप उसके लिए, जो बंद होने की तादाद पर जो इंडस्ट्रीज अब आ चुकी हैं? ठीक है, तो बेसिकली तो ऐसे इसके लिए तो कोई समझ दिए, ये कहना तो सही होगा कि इसके लिए हमारे पास कोई सिल्वर बुलेट, कुछ मैजिक बुलेट तो नहीं है। बेसिकली साथ में उनके साथ काम करके बेसिकली उनके बिजनेस को मतलब कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, मतलब जो भी है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए, नए मार्केट्स कैसे ढूंढे जाए, राइट। और ये 2 चीजें पे ज्यादा फोकस होगा, और थोड़ा बेसिकली हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं एडजेसेंसीज, जैसे कि आप कुछ बना रहे हैं, राइट, और मार्केट में दूसरा कुछ डिमांड हो सकता है, मतलब जो आप पहले नहीं बना रहे थे बट अभी बन सकता है, और उसके लिए अभी डिमांड बन रहा है, राइट। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनके साथ काम करके बनाएंगे। लेकिन जो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसके लिए कोई मैजिक सिल्वर बुलेट तो नहीं है, राइट। बिल्कुल। तो उनके साथ में काम करके कोशिश तो जरूर करेंगे कि इनके रिवाइवल और स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाए। ऑफिशियली सर कब से लुधियाना में आप ये स्टार्ट करने वाले हो? तो अभी तो मोबिलाइजेशन का पीरियड चल रहा है, जो एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन जो जिसके बारे में बात किया था आपके साथ, वो अभी चल रहा है, और ये करिकुलम भी बन रही है अभी। हम लोग इफेक्टिवली अर्ली जनवरी, बस लोहरी के पहले स्टार्ट करने की प्लान है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास में स्टार्ट करेंगे। जी सर, जैसे आपने पहले बताया था कि आप एंटरप्रेन्योर्स वो ढूंढ रहे हो या आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, अगर किसी एंटरप्रेन्योर जो है या किसी ने अपना काम शुरू करना है, वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करे, जिसको आपकी जो ये सारा कुछ है बहुत अच्छा लगे, तो कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है? तो हमारे वेबसाइट है, हमारे फेसबुक पेज है, हमारे लिंक्डइन पेज है, हमारे ट्विटर हैंडल है, तो वहां पे कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। और वहां पे जो भी जिसको भी अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल टू बी पार्ट ऑफ दिस, तो एक छोटा सा फॉर्म है, काफी 1 पेज से भी कम है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग उनके एप्लीकेशन को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ श्रीनिवास राव गेम, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सीईओ, और इनका कहना है कि जल्दी ये लुधियाना में एक चलाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम, जिससे लुधियाना की इंडस्ट्री को बहुत ही फायदा होगा। लुधियाना के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो बहुत जल्दी ये लुधियाना की इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, और 2030 तक जो इनका विजन है उसको ये अचीव कर लेंगे, जो इनका एम है। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू समन जी, थैंक यू वेरी मच। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।